लड़कियां जो है अपने से बड़े लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं एज अ पार्टनर, और जो लड़का है वो भी अपने से मतलब बड़ी उम्र की लड़कियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप इस पर क्या बोलोगे? तो ऐसा क्यों है कि मतलब जो लड़कियां हैं उनको अपने से बड़े लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं, बड़ी एज के लड़के पसंद ज़्यादा आते हैं? उसकी मानसिकता जो है एक अपने दिल की हवस पूरी करने के लिए और एक कम एज के बच्चे के साथ शोषण कर रही है। तो हो रही है, जैसे लड़के हैं उनको भाभियाँ पसंद आ रही हैं और जो लड़कियां हैं उनको अपने से बड़ी उम्र के लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। आपको ऐसा लगता है? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ लक्षित अरोड़ा। तो आजकल का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा विचित्र है, सोचने का विषय है। वो इसलिए भी क्योंकि जो लड़कियां हैं वो अपने से बड़े उम्र के लड़कों के साथ संबंध बनाना पसंद करती है, और दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं लड़कों की तो उनको अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, मैं कहूँगी। तो इसी को लेकर हम लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है और क्या वजह लगती है। आइए फिर तमाम लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। अच्छा, अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि शादी उतना चल नहीं पा रही है, लड़कियां जो है अपने से बड़े लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं एज अ पार्टनर, और जो लड़का है वो भी अपने से मतलब बड़ी उम्र की लड़कियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप इस पर क्या बोलोगे? एक तो ना लोग एज फैक्टर को मेच्योरिटी से कंपेयर करते हैं। दे थिंक कि अगर बड़ी एज है तो इंसान मेच्योर भी ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंसेस और लाइक तुम्हारे एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड वही वाली चीज़ है कि लोग यूँ सोचते हैं कि बड़ी एज का होगा तो मेच्योर होगा, दे एबल टू ट्रीट अस वेल एंड हमें अच्छे से रख पाएंगे ये चीज़ें, पर ऐसा होता नहीं है। तभी फिर आजकल ये वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वेस्टर्नाइजेशन वाला कि मम्मी और डैडी वाला कॉन्सेप्ट, ये लेकिन अब बॉलीवुड में काफ़ी सारे ऐसे कपल हैं जिनमें बहुत एज गैप है, 10-10 साल का, 5-5 साल का। तो लगता है कि कहीं ना कहीं उससे लोग सीखते हैं। यार देखो, एज गैप तो इससे पर्सनल फैक्टर्स पे मैटर करता है। लाइक कुछ लोग हैं जिन्हें छोटी एज वाले पसंद है, कुछ जो बड़े, तो ये पर्सनल प्रेफरेंसेस है, इसमें कुछ सही गलत नहीं है। इट्स एवरीबॉडीज पर्सनल तो प्रेफरेंस। आपके हिसाब से आप एज ए गर्ल लाइक मतलब क्या आप पसंद करते हो? एक मतलब मैच्योर लड़का बड़ी एज का, या सेम एज सही रहती है? इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, मतलब डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। अब लाइक कोई बहुत बड़ा इंसान है पर वो मैच्योर नहीं है, वो दिमाग से बच्चे जैसा ही है, लॉजिकल बातें कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसके बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र का मतलब यही हो कि वो मैच्योर हो, अंडरस्टैंडिंग। यस। और अभी जैसे एक केस आया जिसमें बिहार की एक लड़की है, उसने क्या किया, अपने पति के भतीजे से शादी कर ली। तो उसको आप कैसे देखते हो कि मतलब दुनिया कहाँ जा रही है? यार अब वो तो उसकी मर्जी है, उसे जहाँ जाना है कहीं जाए भाई। जब ऐसे देखो, सबको तुम किसी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो। अब भाई वो उसकी पसंद थी, अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। जब इस तरीके के हम केसेस देखते हैं इंडिया के अंदर, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है दुनिया में। ठीक है यार, सबकी अपनी चॉइस है, ऐसे कोई मतलब जजमेंट नहीं है ऐसे कि ठीक है भाई जिसे जो करना है करो, अनटिल यू आर हैप्पी ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई दूसरा क्या सोच रहा है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि शादियां उतनी चल नहीं पा रही हैं, जो लड़कियां हैं उनको अपने से बड़े लड़के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हो? मतलब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर शादी करी है तो फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसी दिन उसी रात तक सब सॉल्व हो जाए। बाकी ये डाइवोर्स वाली बात तो अलग है, बट एक शादी अगर चलानी है तो दोनों को मतलब किसी को 50%, किसी को 50%, किसी को 40%, तो किसी को 60% बनना पड़ता है। ये क्वेश्चन मैंने मम्मी से पूछा था तो उन्होंने ये कहा था कि हमेशा सामने वाले को देखो, अगर कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो अपना गुस्सा शांत कर लो। इसीलिए रिलेशनशिप चलता है, पहले के टाइम पे इसलिए चलते थे, तो थोड़ा 50-40 करना पड़ता है तभी रिलेशनशिप चलता है। आजकल लगता है कि एक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिस वजह से इंडिया के अंदर इतने सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं। अंडरस्टैंडिंग में भी अरेंज मैरिज और लव मैरिज वाला सिस्टम तो नहीं है। वो तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, बाकी तो इसलिए मैरिज चलेगी, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि चल नहीं रहा है। और आज की जनरेशन में लड़कियां हो चाहे लड़के हो, सबको ही अपना अपना हिस्सा चाहिए होता है। सब चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सबको अपने हिसाब से रहना चाहिए, 50-40 वाला सिस्टम रखना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि मतलब जो लड़कियां हैं उनको अपने से बड़े लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं, बड़ी एज के लड़के पसंद ज़्यादा आते हैं? वो उन्हें ज़्यादा समझ सकते हैं, उनसे छोटी एज वाले उतनी प्रॉब्लम नहीं समझ तो पाते। लगता है कि कहीं ना कहीं लड़कियों को एक वेल सेटल लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। नहीं, आजकल की जनरेशन में लड़कियां ऐसी है कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग, वो अभी है सेटल्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के सेटल नहीं है तो फिर नहीं होगा।
मतलब ओके, बस ये है कि अगर वो काम कर रही है तो वो चाहती है कि सामने वाला बंदा घर पे बैठ कर भी सारा काम कर ले, तो ऐसा कुछ। और अभी जैसे देखा गया कि बिहार के अंदर एक लड़की है, उसने क्या किया, अपने पति के भतीजे से शादी कर ली। तो इसको आप कैसे देखते हो कि क्या मेंटालिटी होगी उस लड़की की? मेंटालिटी ख़राब हो गई है, बाकी पता नहीं यार, तो ये जनरेशन कहाँ जा रही है आजकल? इतना मुझे कुछ खास पता नहीं। लगता है कि जनरेशन आगे जाके और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जो कभी सोची भी नहीं होगी हमने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी होता था, अब क्योंकि न्यूज़ वगैरह ज़्यादा, सोशल मीडिया ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा पता चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मतलब होता पहले भी था। पहले भी होता था, कितने सारे घरों में ही कितना कुछ होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा फैल चुकी है ना चीज़ें, इसलिए पता चल रहा है ऐसा। यानी दिखता अब है, पहले छुप जाता था। हाँ, पहले छुप जाता क्योंकि मीडिया कवरेज नहीं था। अंकल, अब अभी जैसे देख रहे हैं दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अभी जैसे एक बिहार का केस आया है जिसके अंदर एक महिला ने क्या किया, अपने पति के भतीजे से शादी कर ली। तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं गलत उस पर ले जाते हैं। ये होती है आदमी की सोच और थिंकिंग अपनी। जैसे उस औरत ने अपने भतीजे से शादी कर ली। अगर हम हमारे देश में 4 धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और चारों धर्म के अंदर जो है एक हम लेवल पे जाते हैं। जैसे आप मेरे से बहुत छोटी हैं, तो मेरी एज में आप जो हैं बच्ची या छोटी बहन जैसी, या मतलब इस एज पे आती हैं, तो मैं आपको किस नज़रिए से देखूंगा, बेटी की तरह, बहन की तरह, या भाई की बेटी की तरह। तो वो एक लेवल है मेरी सोच का। एक आदमी ज़्यादा डिफरेंस, उसकी मानसिकता जो है एक अपने दिल की हपस पूरी करने के लिए और एक कम एज के बच्चे के साथ शोषण कर रही है। लेकिन शोषण वो जब हो रहा है जब दोनों की मानसिकता एक मिली हुई है। हालांकि वो ये भी कह सकता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, तुम मेरी माँ जैसी हो, चाची जैसी हो, बहन जैसी हो, नहीं कर सकता। लेकिन जैसे एक जानवर है, बेसिकली उनकी तुलना तो जानवर से होनी चाहिए। जैसे एक जानवर है, वो ये नहीं देखता कि ये मेरी माँ है, बहन है, क्या है। उसका एक काम है कि कुछ जैसे गाय भैंस हम पालते हैं, तो उन्हें हम एक अलग तरीके से हम पशु के साथ जो एक दूसरे के साथ मेल जोल करते हैं, तो वो हम कराते हैं। और एक जो खुले जानवर घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो एक इंसान अब एक तरीके से जानवर बन चुका है। नर और मादा का खेल है दुनिया में, नर और मादा का। जब मादा है तो नर भी है, नर है तो मादा भी है। अब नर और मादा जो है ये अब लेवल नहीं देख रहे। इंसान की जो कुली है, इंसान जो बना है वो इसलिए बना है सभ्यता, शर्म, लिहाज, हया के लिए। जैसे पर्दा है, वो पर्दा आँखों का है, दिल का है और जिस्म का है। अगर खुला जिस्म है तो लोग उसे गाली देंगे, हालांकि है तो जिस्म, हाथ है तो नंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अब हम जिस तरीके से देख रहे हैं जो लड़के हैं वो अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों को शादी करना ज़्यादा सोचते हैं, और जो लड़कियां हैं अपने से बड़े उम्र के लड़कों के साथ संबंध बनाना ज़्यादा रखती हैं। ऐसा क्यों आपको लगता है? वो इसकी वजह है कि जब लड़के अपनी से ज़्यादा उम्र की लड़कियों को जो ज़्यादा लाइक करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उन्हें पता कि ये समझदार होगी और मेरी लाइफ में मुझे कोई नुकसान नहीं देगी। तो ये सही है। और मेरे साथ जो है आगे तक एक लॉन्ग टाइम तक जो है हम चलते रहेंगे। ये एक उनकी मानसिकता। मैं अपने एक उससे कह रहा हूँ, एक उसी के बेस पे हर चीज़ के 2 पहलू हैं। एक आदमी सोचता है कि यार चलो मैं पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मेरी फैसिलिटी मिल जाएगी, चलो जो हो ही रहा है, ठीक है, एक से 2 कर लेंगे। लेकिन वो गलत है। किसी का दिल तोड़ना, किसी के साथ वो करना, खिलवाड़ करना, वो उस तरफ में खिलवाड़ की तरफ जाता हूँ। एक जो अब आते हैं लड़कियों का, जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं वो अपने को ज़्यादा बड़े एज के लड़कों के साथ सेफ़ समझती हैं। वो सोचती हैं कि मैं सेफ़ हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और शायद मेरे साथ अगर कोई बुरा वक्त आए तो वो ये आदमी हमेशा खड़ा रहेगा और मेरे को छोड़ के नहीं भागेगा। दुनिया में झगड़े जो हो रहे हैं ना, वो छोड़ कर भागने के हो रहे हैं। हर एक आदमी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, विश्वास नहीं हो पा रहा। ये जो रिश्ते हैं या माँ बाप के साथ एक रिश्ता है, एक भाई माँ बाप का साथ देता, 4 छोड़ के चले जाते हैं।
और कुछ माँ बाप बेचारे अकेले रह जाते हैं, सारे साथ छोड़ देते हैं। ऐसे ही हर लड़की ये चाहती है जो भी इंसान हो मेरे साथ वो मेरी केयर करे, मेरे साथ अच्छे से रहे, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, बदतमीज ना बोले और रिस्पेक्ट दे और फाइटिंग ना करे, क्योंकि ज़िंदगी है भी बहुत छोटी और है भी बहुत बड़ी। तो फाइट करना, वैसे जो लोग मर्डर कर रहे हैं लड़कियों के या लड़कियां लड़कों के कर रही हैं, फाइट करना, झगड़ा करना, उससे तो अच्छा है कि किसी की जान लेना, उससे तो बेहतर है कि अपने रिश्ते अलग कर लो। समाज के अंदर बहुत ही विचित्र टाइप की चीज़ें हो रही है। जैसे लड़के हैं उनको भाभियाँ पसंद आ रही हैं और जो लड़कियां हैं उनको अपने से बड़ी उम्र के लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, कई कई जगहों पे है भी, हम सोशल मीडिया पे इतना देखते हैं, ये सब चीज़ें चलती हैं और वैसे भी हम देखते हैं, बॉलीवुड हो गया चाहे और भी चीज़ें हो गई, तो हाँ असर तो है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा। तो किसका आपको असर ज़्यादा लगता है, बॉलीवुड या फिर सोशल मीडिया रील्स का? दोनों का बराबर ही है, क्योंकि आजकल की जनरेशन बर्बाद की तरफ ही जा रही है। लड़कों को अपनी से आधी उम्र की लड़कियां भी पसंद आ रही हैं, बड़ी भी पसंद आ रही है, लड़कियों का भी यही हाल है। उनको एक्सपीरियंस चाहिए, बिल्कुल मर्द मतलब स्ट्रगल वो करना नहीं चाहती किसी के साथ, उनको चाहिए कोई वेल सेटल हो, बस उनके जाते पल ले जाके उनका। कहीं ना कहीं आजकल रिश्ते सिर्फ एक मतलब मैं मान लूँ कि पैसों से तोले जा रहे हैं, ऐसा कुछ है? बहुत जगहों पे हाँ भी और बहुत जगहों पे नहीं भी, कई जगह अंडरस्टैंडिंग भी होती हैं चीज़ें। अच्छा, अभी हमने जैसे देखा कि एक बिहार का केस आया जिसके अंदर एक महिला ने क्या किया, अपने पति के भतीजे से शादी कर ली। तो इसको आप कैसे देखते हैं? वही मेंटालिटी की कमी है, सोच की कमी है, संस्कारों की कमी है। आजकल रिश्तों को उस तरह देखा नहीं जाता जिस तरह पहले देखा जाता था। तो लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये जो दुनिया है ये एक मतलब एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही है, बर्बादी की तरफ जा रही है। क्या कमी लग रही है? वही संस्कारों की, सोच की, और सबसे बड़ी बात है अंडरस्टैंडिंग की। एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते आज की डेट में। आजकल हम देख रहे हैं कि शादियां उतनी चल नहीं पा रही है और जो मतलब लड़के हैं वो अपनी से बड़ी उम्र की लड़कियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों है ये? वैसे इसमें मेरा ओपिनियन तो उल्टा है। आई प्रिफर सेम एज गर्ल, बड़ी गर्ल नहीं, बट हाँ कुछ लड़कों को पसंद है, वो बेसिकली थोड़ी ज़्यादा मैच्योर होती हैं, इस वजह से हो सकता है। मतलब सेम उम्र की लड़कियों से शादी करनी चाहिए या बड़ी उम्र की लड़कियों से शादी करनी चाहिए? देखो फिलहाल तो करनी किसी से नहीं चाहिए, वरना मरना तय है, तो शादी मत ही करो तो अभी। ये जो मर्द जात जो है ये शादी करने से डर चुका है। हाँ फिलहाल तो डरा हुआ है यार, हर तरफ फील्डिंग सेट है हमारी, कहीं भी जाओ मरना तय है, लव हो अरेंज हो कहीं भी हो मरना तय है। अभी जैसे न्यूज़ में मैंने देखा और इसमें देखने के बाद मुझे ये पता लगा कि बिहार की एक लड़की थी, उसने क्या किया, अपने पति के भतीजे से शादी कर ली। तो इसको आप कैसे देखते हो कि क्या चल रहा है आजकल समाज में? और जो न्यूज़ की बात आप कर रहे हैं, दरअसल उन दोनों में ज़्यादा एज डिफरेंस था नहीं, बट हाँ वही रिश्ते का क्या है, वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं। वही वाला रिश्ता हो गया कि जो हमारे जो एक और समुदाय है जो रिश्ता उनमें चल रहा है वो ये गलत नहीं है, अपने पति के भतीजे से ही कर ली मतलब? गलत है, पूरी तरह से गलत है, इसको सही तो नहीं ठहराएंगे, पूरी तरह गलत है। तो क्या लगता है ये जनरेशन का क्या होने वाला है, अब बर्बाद है? जनरेशन पूरी तरह बर्बाद तो नहीं बोल सकते, पर हाँ रास्ता वही दिख रहा है जाते हुए कि लोग बर्बादी की ओर ही जा रहा है। क्या हो गया कि मतलब अब ये कल्चर ही बन जाएगा एक तरीके से कि जो लड़के हैं वो अपनी से बड़ी उम्र की लड़कियों से शादी करेंगे और जो लड़कियां हैं वो अपने से छोटे उम्र के लड़कों को ज़्यादा पसंद करेंगी। यार कल्चर का तो नहीं मैं बोल सकता, बट वही है ना कि जैसे बॉलीवुड ही देख लो। हम बॉलीवुड में देखते हैं, प्रियंका चोपड़ा को देखते हैं और भी ऐसे बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं। अब बॉलीवुड को जो लोग फॉलो करते हैं, उन्हें एडमायर करते हैं, अब वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो ऑब्वियस है लोगों पे प्रभाव तो पड़ेगा ही। और जब ऊपर के लोग कुछ करते हैं तो वो फिर धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड का असर है देखने का। है। हाँ बॉलीवुड बहुत, सोशल मीडिया, इन सब का तो असर है ही इस पर, क्योंकि जैसे ही देख लो ना, एक केस आता है कि उसको मार के टुकड़े हुए, उसके बाद फिर 5 केस आया था टुकड़ों वाला। अभी देख लो एक ड्रम इतने में, सारे केसेस आ रहे हैं। अभी एक ड्रम में मरा, फिर ड्रम ही आ रहा। तो मतलब लोग थोड़ा वो भी, पता नहीं लोगों की सोच क्या है कि एक हाइप के चक्कर में मतलब वो जान भी ले लेते हैं कि हाइप में आऊँगा या न्यूज़ में आऊँगा, पता नहीं मेंटालिटी किस ओर जा